आज की हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एडम स्मिथ ने क्या काम सरंजाम दिए इकोनॉमिक्स की फील्ड में। तो लेट्स मूव द टॉपिक। दिस पिक्चर इज एडम स्मिथ। सो आप देख रहे हैं कि ऊपर हेडिंग आ रही है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। Adam Smith lived in the 18th century and is often considered the father of economics. 18th सेंचुरी में ही एडम स्मिथ की जो 18th सेंचुरी है वो एडम स्मिथ की सेंचुरी थी और इस सेंचुरी में एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के हवाले से ऐसे काम किए कि दुनिया उन एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहने लगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का लक़ब ही मिल गया। His most famous work is The Wealth of Nation, published in 1776. एडम स्मिथ का एक मशहूर जो काम था वो ये भी था कि उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में पब्लिश हुई। Contribution of Adam Smith. Smith introduced key concepts such as the invisible hand, the division of labor, and the idea that individuals pursuing their self-interest can unintentionally benefit society. He emphasized the importance of market and limited government intervention. एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड पे काम किया, डिवीजन ऑफ लेबर्स पे भी काम किया और उन्होंने आइडिया दिया इंडिविजुअल परसुइंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट कैन अनइंटेंशनली बेनिफिट सोसाइटी का। उन्होंने मार्केट और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे भी काम किया। बाय एडम स्मिथ। इस डेफिनेशन के हिसाब से यानी एडम स्मिथ ये कहता था कि इकोनॉमिक्स सिर्फ एक कुदरत है और वो सिर्फ साइंस ऑफ वेल्थ है, यानी सिर्फ दौलत की या पैसे की जो बात की जाए या उसमें ही जो इम्प्लीमेंटेशन हो, चेंजेस हो, वो ही सब इकोनॉमिक्स है। Adam Smith thought that economics is all about understanding how countries make and share their money. एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स सिर्फ उसी को समझना है जिसमें जो मालिक होते हैं या कंट्रीज़ हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो किस तरह पैसा बनाएं और किस तरह उसको तकसीम करें, उसी एक्टिविटीज़ को, उसी प्रोसेस को इकोनॉमिक्स कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। He believed that the main thing economics should study is how nations become rich and how they spread their wealth. एडम स्मिथ ये समझता था कि जो इकोनॉमिक्स है वो उनको ये जानना ज़रूरी है या उनको ये सोचना चाहिए कि एक मुल्क किस तरह अमीर हो सकता है और वो किस तरह अपनी दौलत में खुद दूसरों ममालिक से ज़्यादा हो सकता है या अपनी दौलत को ज़्यादा वसी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। Smith's ideas also introduce important concepts like how people self-interest and working together in specialized jobs can help an economy grow. And he talked about something he called the invisible hand that guides economic choices. स्मिथ का ही आइडिया था जिसमें इसने इंट्रोड्यूस करवाया था कि लोग किस तरह मिल के जॉब करें और कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करवाएं। सो ऑल अबाउट दिस इज़ ऑल अबाउट एडम स्मिथ। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला किसी और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे।